न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पट ढूंढेगी, आज नहीं तो कल। पूरे करने को सपने आए पूरे करने को सपने आए। गुडांसी आज मैम हिबा खान जी फर्स्ट, नरेंद्र सिंह जी गुडांसी, ऋषि दुबे जी गुडांसी, परवेश खान जी गुडांसी, मोहम्मद खार जी गुडांसी, गोविंद राय जी गुडांसी। अशरफ खान जी गुडांसी, परवेश खान जी गुडांसी, सुरेंद्र कुमार जी गुडांसी। न घबराते हैं, क्या बात है, न तलवारों से डरते हैं, हम अपनी धुन के पूरे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सुभद्रा मैत्री जी गुडांसी, पवन चौरसिया जी गुडांसी, सीताराम राठी जी गुडांसी, आसिफ कोहली जी गुडांसी, वीरेंद्र कुमार जी गुडांसी, अभिलाष दास, बलवंत राणा जी गुडांसी। क्या हो गया? दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते हैं हम, बढ़ तो सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं हम। सैयद रिजवान हैदर जी गुडांसी, मीनाक्षी राज जी गुडांसी, अरविंद मौर्य जी सूरत से गुडांसी। तैयार हो जाइए धुआंधार तालियों के लिए, क्योंकि अब मैं एक ऐसी स्पेशल स्टार गुडांसी दोस्तों, गुडांसी अभी आप देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ कि लोग जो आ रहे हैं उसका गिनती नहीं आ रही है। और आप लोग क्या दिख रहा है क्या? और आज मुझे ऑफिस पर चर्चा। ठीक है दोस्तों, गुडांसी बाकी लोग आते रहेंगे। लोग आ गए हैं, काफी संख्या में लोग आ गए हैं और अभी बात करने वाले हैं। हमारे बीच में आजाद जी भी हैं गुडांसी, रजत मंडल जी गुडांसी, और मैं देख पा रहा हूँ रजत मंडल जी के साथ साथ सोफिया मोहंत्री जी गुडांसी, रेणु सिंह वर्मा जी गुडांसी, हिबा खान जी गुडांसी, हंसराज पाल जी गुडांसी, तो फ्रेंड प्रेमचंद राम जी गुडांसी, क्या बात है, जबरदस्त। सोनिया शर्मा जी गुडांसी, क्या बात है। रेणु सिंह वर्मा जी फिर से एक बार। तो फ्रेंड, आज जैसा कि आपको मालूम है समीर दास जी भी आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो सेशन है मात्र 30 मिनट का, और इस 30 मिनट में बहुत ही काम की बात करनी है। सुनील श्रीवास्तव जी गुडांसी, समीर दास जी फिर से एक बार गुडांसी, और मैं देख रहा हूँ मंजू देवी जी गुडांसी, अनिल द्विवेदी जी गुडांसी। देखिए, लोग टाइम से आ जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आप टाइम से इस प्रोग्राम के लिए स्टार सेंडर, है ना, क्या बात है, कमेंट्स टॉप स्टार सेंडर हमारे हैं ये। चलिए, विषय ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। रजत मंडल जी गुडांसी, वंडरफुल, क्या बात है। रजुल इस्लाम जी गुडांसी, तैयारी करिए पश्चिम बंगाल की, बहुत ही शानदार। मुकेश केसरवानी जी गुडांसी, सुरेंद्र कुमार जी गुडांसी, मोहम्मद साजी जी गुडांसी, प्रेम कुमार जी गुडांसी, और नीलमणि सरकार जी गुडांसी, गुरुपदा चटर्जी जी गुडांसी। तो फ्रेंड, अपनी बात को हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी आपसे मैं बात करूं, आपके मैं रूबरू हूं। और साहब सिंह कुशवाहा जी लिखते हैं आई लव यू सर। सर आपको भी आई लव यू, सेम टू सर। तो फ्रेंड, लोग
सभी आ रहे हैं धीरे धीरे। मन्नू मुन्नू महाजन जी गुड एमसी मन्नू, विनोद केसरवानी जी गुड एमसी, और श्याम सुंदर कुमार श्रीवास्तव जी गुड एमसी, आशीष सुनकर जी गुड एमसी। तो फ्रेंड लगभग धीरज पटेल जी गुड एमसी काफी, और मनोज कुमार माझी जी गुड एमसी। हमारे सभी धुरंधर साथी जो फेसबुक के बहुत ही फेसबुक और डीएन क्राउन प्रेसिडेंट पेज से जो लोग प्यार करते हैं, काफी संख्या में लोग आ चुके हैं। अब शेषमणि भारतीय जी गुड एमसी, सुरेंद्र कुमार जी आप ग्रेट हैं सर, क्या बात है सर, आप भी ग्रेट हैं। और मनीष सोनी जी प्रयागराज से, क्या बात है। तो फ्रेंड अपनी बात को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ वीडियो को शेयर करने के लिए। आप वॉच पार्टी पे लगा दे। आज तो मैं वो भी नहीं देख पा रहा हूँ कि आज हमारे पास जो क्वांटिटी गिनती बिल्कुल नहीं आ रही है, और क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, क्या मैं आपसे हमारी जो बातचीत हो रही है क्या आप मुझे सुन रहे हैं क्लियर। और आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला, बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा। तो अब प्रेम कुमार जी गुड एमसी। तो फ्रेंड क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर लिख देता है यस, तो अपनी बात को शुरू करते। इससे पहले जब तक यस नहीं लिख के आता है तब तक जो है आपको क्या करना है सर, तब तक आपको इस वीडियो को वॉच पार्टी पे लगा दें, और ताकि आप हमारी जो वीडियो है वो लोगों तक पहुंच जाए। और जैसा कि आपकी मेहनत की वजह से काफी लोगों तक पहुंचता है, कई लोगों को कॉल भी आता है, सर आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं खुली हुई आंखों को खोलता हूँ, बंद आंखों को तो मैं खोल नहीं पाता। तो फ्रेंड मनीष सोनी जी गुड एमसी, तो यस यानी क्लियर है। मनीष सोनी जी ने बोल दिया कि एकदम आवाज क्लियर है, तो समझ लिए क्लियर है। राजेश त्रिपाठी फरुखाबाद से क्लियर, आजाद सिंह जी भी, क्या बात है। तो फ्रेंड एक बार आपको हमारा गुड आईएमसी सभी को, पूरे आईएमसी परिवार, पूरे आईएमसी टीम को, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। और साथ में इस प्रोग्राम का नाम है जिंदगी 1 बजे। तो जैसा कि जानते हैं ठीक 1 बजने वाला है, एक बज चुका है, और आपका इस पेज पे स्वागत है। आप पिछले कई सालों से लगातार आप पेज पे बने हुए हैं, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे, हमेशा आपका आभार प्रकट करते रहेंगे। और फ्रेंड आज को जो मुझे जरूरी बात करनी है, मैं अपने बारे में बता दूं। पहले मैं अपना परिचय दूं। नाम मेरा डीएन सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूं। और आईएमसी बिजनेस में आने से पहले मैं अपने शहर में एक अच्छा व्यापारी हुआ करता था। मेरा बल्ब का व्यवसाय था, बिजनेस बहुत अच्छा था। उसके बावजूद भी जब हमारे बिजनेस जब कमजोर हुआ, जब बिजनेस मेरा टूटा, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए मैं मजबूर हुआ, और डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी को मैंने चुना, जिसको मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि आईएमसी को चुनने के पीछे कारण था कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का पेआउट, यानी 5 पी पे हमने काम किया। और कंपनी के अंदर जो चीजें मैंने जो देखी, आप बार बार आपको मैं बताता रहा हूं कि कंपनी आज अगर आईएमसी में जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आईएमसी में जो व्यक्ति अगर सफल नहीं होगा, तो इस धरती पे कोई भी बिजनेस जाके कर ले तो कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। उसके पीछे कारण है कि किसी और कंपनी में प्रोडक्ट है ही नहीं है। तो मैंने आज से करीब लगभग 8.5 साल पहले मैंने आईएमसी को सिलेक्ट किया, अपने जीवन में उतारा। अपने जीवन में उतारने के बाद मैंने लगातार काम करना शुरू किया। काम करने की वजह से, क्योंकि मैं पहले दिन से पॉजिटिव था और आज भी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है, और शायद ये कॉलम ही नहीं है कोई नेगेटिव का। तो जिसकी वजह से लगातार काम करने की वजह से, लगातार टिके रहने की वजह से, और अपने गोल को सेट करते हुए मैं आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बना। मुझे 36 महीने लगे, और इस 36 महीने के दौरान जो मैंने कड़ी मेहनत की है, उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे टीम के अंदर हजारों अचीवर्स हैं, और कई क्राउन प्रेसिडेंट हैं, बहुत बड़ी संख्या में चेयरमैन हैं, सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड है, और कई पाइपलाइन में है कि कई ऐसे क्राउन प्रेसिडेंट जो बनेंगे पाइपलाइन में। और सवाल उठता है कि जो क्राउन प्रेसिडेंट कौन बनेगा? बनना तो हर आदमी चाहता, लेकिन सब नहीं बन सकता। बनना चाहना और करना और बनना, ये दोनों चीज अलग अलग है। हर आदमी चाहता है कि हमें मोदी जी वाला 15 लाख रुपए मिल जाए, है ना। तो चाहता तो हर आदमी है, लेकिन उसके लिए वो प्रयास नहीं करता। तो फ्रेंड मैं आपको जानकारी दे दूं कि बहुत से लोग तमन्ना रखते हैं क्राउन प्रेसिडेंट बनने का, लेकिन किस प्रकार के लोग क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे, किस प्रकार के लोगों को ये सपने पूरे होंगे, ड्रीम पूरे होंगे, जो मेरे पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स इस बिजनेस से आने से पहले अगर मैं बात करूं तो अपनी एक साधारण सी जिंदगी थी। उस जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था, और एक मायूस कहते हैं ना, मायूस भरा हुआ जिंदगी था। मायूसों से पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ था, मायूसी छाई हुई थी, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आई। लेकिन फ्रेंड मैंने जब आईएमसी को चुना तो मैंने दिल से काम करना स्टार्ट किया। जब दिल से काम करना स्टार्ट किया तो रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपका क्राउन प्रेसिडेंट हूं, और इस कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट हूं। तो फ्रेंड आज मुझे बात ऐसी करनी है आपसे, ये मेरा रहा इंट्रोडक्शन। दूसरी आज मुझे बात करनी है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। इस पेज पे लगातार आप बने रहिएगा। मैं हफ्ते में 2 दिन यानी बुध और बृहस्पतिवार के दिन हम
मैं बुध को यानी बुधवार के दिन आपकी भ्रष्ट बुद्धि को मैं खोलने के लिए आता हूँ। कई लोग हमारे बातें बुरी लग जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्राउन प्रेसिडेंट बन के दिखला दीजिएगा, मैं मिठाई का डब्बा लेकर के आपसे मैं मिलने आऊंगा। बुरी लगने से अगर आपके घर में लाखों आते हैं तो फ्रेंड ऐसी मेरी बातें बुरी लगनी चाहिए, और क्राउन प्रेसिडेंट बन के जरूर दिखलाइएगा फ्रेंड, क्योंकि मुझे भी किसी की बातें बुरी लग गई थी और मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट बन के दिखलाया। तो फ्रेंड ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे लगातार आप बने रहिएगा, लगातार आप सीखते रहिएगा, लगातार हम आपसे मिलते रहेंगे, और ये कुछ नहीं तो आदान प्रदान कम से कम जीवन में ये हम कुछ समय 30 मिनट के लिए आपसे आएंगे, हमारी वार्तालाप होगी, बातचीत होगी, सवाल जवाब तो नहीं हो पाते हो तो हम सब लोग जूम मीटिंग पे होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन और कुछ हो तो आप जरूर हमें मैसेज के माध्यम से या पर्सनली व्हाट्सएप पे आप हमें छोड़ सकते हैं। और जब व्हाट्सएप पे छोड़िए तो फ्रेंड एक बार देखिए कि उसका रिप्लाई हम जरूर देते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है। तो फ्रेंड डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज कोई मैंने कोरोना काल में बनाया था और लगातार आज भी ये सफल है, और हफ्ते में 2 दिन यानी हर बुधवार को और बृहस्पतिवार को हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बाकी सभी लोग फील्ड में रहते हैं। तो फ्रेंड ये रहा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। अब थोड़ा सा मैं बताऊं दोस्त की सफलता के लिए करना क्या है। जैसे कि आज मैंने एक टॉपिक लिखा है गुरु और घंटाल। तो फ्रेंड आज मुझे आपसे बातें करनी है कि अगर आप क्राउन प्रेसिडेंट जैसा कि मेरे जैसा बनना चाहते हैं तो मेरे जैसा काम भी करना होगा। और सबसे पहले दोस्त कि आईएमसी बिजनेस में सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपने जितना भी सीखे हैं लेकिन अगर बेसिक कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि 100% यूजर बन जाना, ये बेसिक काम है। बेसिक 100% यूजर बन जाना, पहले दिन से हम यूजर बन गए थे, पहले दिन से हमने परचेजिंग करना स्टार्ट किया था, यानी वो पहला दिन था। तो पहले दिन से मैं एक प्रोडक्ट का यूजर बन गया। घर में जो पुराने प्रोडक्ट थे उसको मैंने किनारे हटाया। अगर साबुन थी तो आईएमसी के लेके आया, चाय पत्ती तो आईएमसी के लेके आया, एलोवेरा अगर मैं किसी दूसरी कंपनी की बताता तो मैं आईएमसी के लेके आया। तो पहले दिन से मैं कंपनी का यूजर बना, क्योंकि बेसिक काम तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप आईएमसी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वो बेसिक काम करने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड मैंने शुरुआत से ही यानी पहले दिन से ही मैं प्रोडक्ट का यूजर बना। दूसरा काम मैंने दोस्त क्या किया आपको बता दूं, मैंने इन प्रोडक्टों की नॉलेज बढ़ाई, इसकी जानकारी बढ़ाई। अगर बाजार में एलोवेरा बिक रहे हैं और सस्ते में बिक रहे हैं तो उसके अंदर क्या खूबियां हैं, अगर वो महंगे में बिक रहे हैं तो क्यों महंगा है, अपने एलोवेरा में क्या है, उनके एलोवेरा में क्या है, इस तरह का मैंने नॉलेज बढ़ाई। प्रोडक्टों की नॉलेज बढ़ाई कि अपना जो भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्टों को, अच्छा नॉलेज तब अधिक मिलती है जब उस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल भी कर लेते हैं, यानी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हो जाता है। भाई हम बुक से पढ़ते ही हैं और साथ में हमने इस्तेमाल कर लिया तो उसके फायदे भी मालूम होते हैं। तो मैंने प्रोडक्टों की नॉलेज बढ़ाई, यानी पहला मैंने यूजर बना, दूसरा मैंने प्रोडक्ट की जानकारी बढ़ाई, नॉलेज बढ़ाई। साथ ही साथ मैंने बेसिक काम जो किए, बेसिक काम जब हमें स्पॉन्सर करते थे तो स्पॉन्सर करने के साथ साथ तुरंत ही उससे मैं बातचीत करता था कि ठीक है सर आप तो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, अब तो 2 लाख का बीमा भी है 1000 बिजनेस वालों को प्रोडक्ट लेने पे। उस समय बीमा वगैरह नहीं होता था, उस समय सिर्फ प्रोडक्ट ले लीजिए जितने मर्जी के ले लीजिए, कोई बीमा नहीं था, कोई अच्छे ऑफर्स नहीं होते थे, लेकिन मतलब काम करने की इच्छा थी। आज तो कई लोग बिना मन के काम शुरू कर देते इसलिए रिजल्ट नहीं होता है, कई लोग कर भी रहे हैं तो उनका पास कोई मन ही नहीं है। लोग 12 बजे 3 बजे तक सो करके उठते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सो के उठते हैं 2 बजे, है ना, और वो क्राउन प्रेसिडेंट बनने की तमन्ना करते हैं, घर से निकलते नहीं है। तो फ्रेंड उस समय जब कोई ऑफर नहीं होते थे, लेकिन आज इतना शानदार ऑफर है तो ऑफर की वजह से भी आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं क्या करता था, जैसे ही किसी को स्पॉन्सरिंग करता था प्रोडक्ट के बारे में बता करके कि ये प्रोडक्ट आपको रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो स्वास्थ्य का लाभ भी होगा। साथ में सर अगर आप होम मीटिंग कराते हैं अपने यहाँ और आपके आसपास के घर के आसपास के 4 6 10 लोग अगर बैठेंगे, 2 ही 4 लोग बैठेंगे, तो इससे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, क्योंकि जब यूजर बनेंगे, जब आपके द्वारा बताए गए लोग जब यूजर बनेंगे तो आपको आजीवन आपके परिवार को रॉयल्टी मिलेगी। और ये चीज मैंने भी सीखा था, तो रॉयल्टी मिलेगी। तो मैंने दोस्त होम मीटिंग में बहुत फोकस किया। मैं लगातार गली गली में, आपको मैं बता दूं, होम मीटिंग करने के लिए मेरे पास एक पुरानी बाइक थी, उस बाइक को भी नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि पुरानी बाइक को लेके जाएंगे, जहां जाएंगे पंचर होगी, तो मैंने क्या किया, नई बाइक परचेज की, नई बाइक पैशन प्रो, नई बाइक परचेज की और उस बाइक को लेकर के गली गली जाने लगा ताकि बाइक हमें धोखा न दे, और काम करना शुरू किया। आज भी वो बाइक हमारी मौजूद है और अच्छे हालत में है और करोड़ों कमा के दिया उस बाइक ने। तो होम मीटिंग पे ज्यादा मैंने फोकस किया। जब होम मीटिंग करने जाते थे, समझिएगा बहुत ध्यान से, जिनके भी होम मीटिंग करने गए वो दोबारा उसने हमें याद जरूर किया, क्योंकि मैं किसी के आज के डेट में देखते हैं जब होम मीटिंग करने जाते हैं तो लोग उसके यहाँ भोजन करने लगते हैं, उसके यहाँ भोजन करने लगते हैं कि अरे आपके यहाँ क्या बना है, या हमारे जब मैं आऊंगा तो अभी कई लोग अपने प्रयागराज में थे जो वो बिरयानी तक ऑर्डर देने लगे कि आपके घर आऊंगा तो बिरयानी मैं खाऊंगा। ऐसे बिरयानी खाने वालों का आज बिजनेस ही खत्म हो गया।
तो फ्रेंड, मैं जिसके घर में जाता था तो मैं देख लेता था घड़ी की 1:15 में आया हूँ। अगर इस घर में मैं अगर पहुंचा हूँ तो 2 बजे मुझे निकल जाना, यानी 45 मिनट में हमें पूरे निपटा करके, सारे काम को निपटा करके, यानी हमें होम मीटिंग करके 45 मिनट में, जब आप 45 मिनट में उस घर से जब बाहर आ जाते हैं तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि वाकई में ये बहुत ही एक ऐसा इंसान है जैसे ना तो अपना समय बर्बाद करता है ना किसी दूसरे का। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहते हैं, जो अपने घर में बैठने की हो सकता है बहुत सुख साधन ना हो, तो दूसरे के घर में बैठ करके घंटों 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा बिता देते हैं। तो हमेशा याद रहे कि अगर आपको होम मीटिंग को सफल करना है तो उस घर में जाएं, 45 मिनट के लिए आप मीटिंग करें, 45 मिनट में आप घर से बाहर निकल आए और थैंक यू बोले उनको कि आपके यहाँ बड़ा अच्छा रहा, काफी लोग मिले, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और एक बार थैंक यू धन्यवाद जरूर दे और अगले होम मीटिंग के लिए फिर समय जरूर ले लें। तो क्या करना है जी, यूजर बनने के साथ साथ हम जानकारी बढ़ाए, उसके बाद होम मीटिंग किया। जब होम मीटिंग करते थे तो काफी लोगों को मैं उस समय बोलता भी था, क्योंकि आज मुझे बात बेसिक पे करनी है। मैं उस समय लोगों से कहता था कि सर देखिए, अभी तो आपको मैंने जो जानकारी दी है, ये जानकारी तो आपको मिली गई है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छी जानकारी मिले तो सर हमारी फलानी जगह फलाने टीडी पे हमारी वीकली मीटिंग होती है, जो हफ्ते में एक दिन हमारे सीनियर्स भी आते हैं। मैं एक बार आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी के लिए मैं एक बार चाहूंगा क्लैपिंग, कि वो उस समय जब मैं सिल्वर स्टार बन गया था तो उनका अक्सर वीकली मीटिंग होती थी टीडी के ऊपर, तो मैं उस मीटिंग को प्रमोट करता था। और जब आप पूरे हफ्ते मीटिंग करेंगे, पूरे हफ्ते आप होम मीटिंग करेंगे, तो अगर एक मीटिंग में एक आदमी भी आने के लिए अगर तैयार हो जाता है तो पूरे हफ्ते भर में 10 से 15 लोग आपके उस मीटिंग में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस प्रकार हर लीडर अलग अलग अपना मीटिंग करता है, तो इस प्रकार वीकली मीटिंग में भी 50-100 लोग आने की संभावनाएं बन जाती है। तो जब वीकली मीटिंग होती है तो वहां पे आने के बाद टेस्टिमोनियल चलता है। वहां पे क्या चलता है, प्रोडक्ट की नॉलेज चलती है और उसके बाद प्लान चलता है और टेस्टिमोनियल चलता है। 3 चीजों पे हम लोग काम करते थे। तो जो व्यक्ति आता था वहां पे कि सर हमने श्री तुलसी पिया, हमें ये फायदा मिला, हमें बेरी पिया, ये फायदा मिला, तो इस प्रकार हमें इसका लाभ मिला और मैं बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगा, नेटवर्क बढ़ने लगा। वीकली मीटिंग के बाद हम लोग वीकली मीटिंग में हम लोग प्रमोशन करते थे कि सर बहुत ही जल्द हमारे शहर के अंदर, इसी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है, जिसमें कि फलाने लीडर आ रहे हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल है। उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड के बारे में बताते थे। कभी वो व्यापारी हुआ करते थे, बल्ब एजेंसी के मालिक हुआ, मतलब हम एग्जांपल दे रहे हैं कि कभी वो बल्ब का व्यवसाय उनका था, लेकिन उनका जब बिजनेस खत्म हुआ, समाप्त हुआ, बर्बाद हुआ, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुना, जिसमें कि आईएमसी को चुना और आज आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट है। ऐसे शख्सियत से मिलने के लिए ये फलाने डेट को ये सेमिनार है, उस सेमिनार का आप हिस्सा बने। सर मैंने अपनी टिकट तो मैंने परचेज कर लिया, मैंने बुकिंग कर लिया, क्योंकि एडवांस बुकिंग होती है, और अगर प्रयास करते कुछ टिकट अगर मिल गया तो मैं आपके लिए भी बात करता हूँ। सर क्या उस प्रोग्राम में आप अपना समय दे रहे हैं? तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं हम भी समय देंगे। तो इस तरह 50-100 रुपए की टिकट होती थी और हम सेमिनार में लोगों को झोंकते थे। सेमिनार में देखिए दोस्त, सेमिनार में का फायदा उन्हीं को मिल पाता है, सेमिनार का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग अपने ग्रुप के साथ बैठते हैं, बैठालते हैं। और हमेशा सेमिनार में बैठने के लिए एक बात का ध्यान रखना है, जिस दिन आप अपने आप को लीडर मान करके बिजनेस करेंगे ना, बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं करेगा। ये बिजनेस को ना वर्कर के तरीके करना है। जैसे 5,000 का सैलरी लेने वाला है एम्प्लॉय, यानी हम नौकर बन के काम करें तो हम मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ पे नौकर बन के काम किया जाता है, एम्प्लॉय बन करके हर चीज का ध्यान। जैसे कि ना एक एम्प्लॉय को डर रहता है कि देर में पहुंचेंगे तो मालिक निकाल देगा या डांट पड़ेगी, है ना, बहुत शिकायतें, मतलब कि बहुत डर रहता है। तो ये बिजनेस को मैं डर से करता था। सेमिनार में मैं पहले पहुंचता था, यानी सेमिनार के अंदर बिजनेस उसी का ग्रोथ करता है जो पहले जाता है और बाद में आता है। मैं पहले से गेट पे इंतजार करता था, पास में रहता था, वहीं से मैं कॉलिंग करता था कि अब मैं लोगों को आते हुए देखता था, मैं बोलता था कि क्या आप लेट हो गए? अरे सर ट्रैफिक जाम थी। तो इस प्रकार करके हम सामने वाले, अगर आप सेमिनारों में पहले जाते हैं और बाद में आते हैं तो टीम के नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी इमेज बढ़ जाती है। और ये बिजनेस जब तक आपका इमेज नहीं बढ़ेगी ना, बिजनेस आपका बढ़ने वाला नहीं। कई लोग ऐसे हैं कि टीम तो पहुंच जाती है, खुद ही नहीं पहुंचते हो। टीम पहुंच जाती है, टीम बैठ के प्रोग्राम से निकल भी आए और ये बाहर चाय समोसा खा रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग कभी भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं करते हैं, क्योंकि हम दोनों बात बताते ताकि आपका जीवन का 5-10 साल जो है फालतू इधर उधर जाने वाला वो आपका बच जाए। तो फ्रेंड इस प्रकार यानी इन कामों को करना है। सेमिनार के बाद बचता है मेगा इवेंट। ये मेगा इवेंट में भी हम, जब भी हरिद्वार में प्रोग्राम हुआ तो अगर ऑफर वाले प्रोग्राम रहे तो मैं लोगों को लेके गया। पहले तो मैं ऑफर खुद से किया और टीम को मैंने ऑफर के लिए मैंने प्रेरित किया। तो इस प्रकार काफी संख्या में मेगा
इवेंट में लेके जाते हैं। जैसे कि अभी मेगा इवेंट है, दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है ना, जश्न कोहिनूर। अभी जो कोहिनूर का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें देश भर से काफी संख्या में लोग आएंगे, तो इसमें तो इस बार कोई टारगेट भी नहीं है, विदाउट टारगेट ये प्रोग्राम हो रहा है और वहां पे आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड, ये इस तरह के प्रोग्राम में ले जाकर के मेरा बिजनेस में ग्रोथ हुआ। अब थोड़ी सी बात करेंगे, मैंने आज बेसिक पे मैंने बात की है, अगर इन कामों को करते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये तय करना होगा, ये मेरा चौथा पॉइंट है, आपको तय करना होगा, एक गोल सेट करना होगा कि आप तय करना है कि आपको करना क्या है। अभी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, आईएमसी करते हुए लोगों को आज तक नहीं पता है कि उनको करना क्या है, आईएमसी करना है कि कुछ और करना है, यानी बस कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है, मालूम ही नहीं है। अगर आपने टीडी खोल लिया कहीं पे, मान लेते कई ऐसे भी लोग हैं तो उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन क्या किया उन्होंने, स्टोर खोल लिया, आउटलेट खोल लिया, अब आउटलेट में ही लगे हुए हैं। अगर उन्होंने फ्रेंचाइजी खोल लिया तो फ्रेंचाइजीज में ही लगे हुए हैं। अगर टीडी को ओपन कर लिया तो टीडी में लगे हुए हैं। वो मतलब उनका अचीवमेंट्स यानी सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन और सीपी बनना उनका टारगेट ही नहीं है। क्योंकि ये चीजें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गोल सेट ही नहीं है। मैंने भी आउटलेट खोली, मैंने भी फ्रेंचाइजी खोले, मैंने भी टीडी खोले, और अभी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा अचीवर होगा जिसका एक बड़ा, एक कीमती जगह पे इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा सा शोरूम बना करके और सुविधाएं दे करके, सुविधाएं ऐसी कि कोई भी लीडर हिंदुस्तान के किसी भी शहर का हो, अगर वो प्रयागराज बिजनेस करने के इरादे से अगर आता है तो उसके रहने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी, यानी वो फ्री में रह सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीज मैंने कर दिया ना दोस्त, कर दिया क्या हो, तो मैं पहले से करता आ रहा हूं और संख्या बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड, एक अच्छे नियत, अच्छे इरादे के साथ, तो फ्रेंड, तो गोल सेट करें आप कि आपको करना क्या है। कई लोग आईएमसी करते हुए जॉब ढूंढते रहते हैं, कई लोग आईएमसी करते हुए पुराना। अभी मैं कल एक मिला है एक अपने सज्जन से, और सर क्या हाल है, कि सर मैं तो आपके आशीर्वाद से मैं सर वो बन गया, मैं सिल्वर बन गया, है ना सर, 3 साल लगा सर, मैं सिल्वर बन गया। हम प्याउट कितने आई, प्याउट तो मेरी आई लगभग 10,000 आ गई प्याउट, यानी सिल्वर वो बन गए, 10,000 प्याउट आ गई। तो इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कहीं सर एक जगह मैं बगल में जा रहा हूँ, वो हम LIC भी करते हैं ना साथ में, LIC साथ में करते हैं, तो उसका प्रीमियम लेने जा रहा हूँ, उसने बुलाया था। अब जरा सोचिए कि उसका गोल सेट ही नहीं है, तय ही नहीं कि करना क्या है। आईएमसी कर रहे हैं, LIC कर रहे हैं, और जबकि खुद बताते हैं कि सर पूरी महीना काम करता हूं, 2,000 भी नहीं कमा पाता हूं, लेकिन उसमें वक्त लगा रहे हैं। यहां 10,000 मिल गया नेटवर्क के थ्रू, टीम के थ्रू, तो यहां पे वक्त नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो प्रीमियम लेने के लिए जा रहे हैं। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी खुद के जीवन का कोई भरोसा ही नहीं। फ्रेंड, गोल सेट नहीं है। पहले तो ये तो तय करें कि आपको करना क्या है। अगर आपको वही करना तो ये क्यों कर रहे हैं, और यही करना तो उसको क्यों। क्या लगता है, मैं एक व्यापारी था, कोई व्यापार भी साइड में मैं करता होता, लेकिन हमारे ग्रुप से, आप कहीं से भी हिंदुस्तान में, हमारे बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमारे टीम के लोग हमारे आसपास रहते हैं, हमारे बहुत सारे अचीवर हमारे आसपास है, वो हमें कह नहीं सकते कि सर आप ये भी काम करते हैं साइड में। साइड में ऐसे ऐसे काम है कि अगर मैं घंटा 2 घंटा कर लूं और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दूं तो 2-4-5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। लेकिन नहीं, मुझे जो मिल रही है, मुझे जो आईएमसी से जो प्रसाद स्वरूप जो मिल रहा है, वो हमारे लिए लोगों की सफलता को दिलाने के लिए उतना काफी है, बहुत है। तो फ्रेंड, अभी एक सज्जन थे, अच्छा खासा वो सिल्वर स्टार थे, उनको पता चला कि वो माइंड हो जाएगा, कहीं कहीं वो लगेगा कि वो छोटे मोटे काम में लग गए, कुछ बकरी पालने लगे, पता नहीं क्या क्या। तो फ्रेंड, इन कामों को अगर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप पहले सोचिए, क्या आपने ये टारगेट लिया है कि हम आईएमसी से क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या चेयरमैन बनना चाहते हैं, जो भी लेवल है, ये टारगेट ही नहीं लिया। कहानी सुनाई थी ना एक बार, सिक्का ढूंढने वाला, नाली में सिक्का ढूंढने वाला। राजा ने सोने का सिक्का दिया, लेकिन वो नाली में गिरा हुआ सिक्का लोहे वाला ढूंढ रहा था। कहता नहीं, बड़ी हमारी मेहनत की तो आपने इनाम दिया, इनाम से क्या है, वो तो हमारी मेहनत। तो फ्रेंड, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, पहले तो ये तय करें कि करना क्या है। जब तक आप ये नहीं तय करेंगे, तब तक गोल नहीं सेट करेंगे,
अगर गोल सेट नहीं करेंगे, जरा सोचिए, जो चीज गोल है वही तो लुढ़केगा ना, और जो चौकोर है वो कैसे लुढ़केगा? तो गोल सेट करें पहले, सबसे पहले आप गोल सेट करें। हम सिखाने नहीं आते, हम तो समझाने आते हैं। हम क्या सिखाएंगे आपको? आप तो हर चीज सीखे हुए हैं। गोल सेट करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। मैं पूरे हफ्ते बात करता हूं, पूरे हफ्ते का निचोड़। कई हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जो इनका गोल सेट नहीं है। अभी एक देखिए ना, वो अभी आईएमसी कर रहे थे, उनमें रूबी स्टार का लेवल था, तो साइड में वो कुछ पुड़िया उड़िया बेचने लगे, वो चूरन चटनी बेचने लगे कि सर 2 पैसा यहां से भी मिल जाता है ना। पुड़िया बेचने लगे, पुड़िया बेचते बेचते फिर कहने लगे कि सर मैं कुछ काम और कर लेता हूँ। कहीं सर इसमें क्या है, आईएमसी में तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं ना, ये वाला प्रोडक्ट मैं दूसरी कंपनी के बेच रहा हूँ। फिर वो बेचने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है जमीन का काम कर लेता हूं, तो भी जमीन लगे जमीन बेचने के लिए। बिका नहीं, बिकेगा नहीं ना, तो बिकेगा ना बेच पाएंगे। लेकिन काम क्या कर रहे हैं? गोल सेट नहीं है कि जीवन में करना क्या है, करना क्या है, गोल सेट नहीं। फ्रेंड, अगर पूरी तरह से आपने आईएमसी को समझ लिया है तो आप पूरा जी जान लगा दो ना, लगा दो जी जान, जैसे मैंने लगा दिया। नहीं तो बिरला जी की तरह बनेंगे। बिरला जी 4 ट्यूशन पढ़ाते हैं, इतनी फैक्ट्री होने के बाद भी हम भी ट्यूशन पढ़ाएंगे, आदत पड़ी है हमारी। और जरा सोचिए, क्या पिछले सालों में इतने, अगर जब से आप बिजनेस में हैं, आप कितने बार निगेटिव हुए? अगर पता चलेगा आप हर घंटे में निगेटिव है। अरे आज भी कई लोगों को फोन करके कहना पड़ता है कि फलाने डेट को सेमिनार है। चेयरमैन बनने के बाद भी, चेयरमैन बन गए उसके बाद भी उनके अपलाइन के द्वारा, यानी मेरे द्वारा भी कॉल किया था, आपको पता है फलाने डेट को सेमिनार है, उसमें आना है। अपना गोल सेट नहीं है ना भाई, गोल सेट नहीं है, जिसकी वजह से आज भी उनको अपलाइन के द्वारा, अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इस बिजनेस के लिए कि आपके अपलाइन के द्वारा आपको कॉल आए कि फलाने सेमिनार में आपको चलना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा भाई? 2 चीज तो होना चाहिए ना, या तो कहीं सेमिनार ले रहे हो उस डेट को, या तो आप सेमिनार में हो। अगर कोई आदमी सीरियस है तो कहां होगा? हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ रहा होगा। और बिजनेस में सीरियस है तो कहां होगा? सेमिनार में होगा, या तो कहीं फील्ड में होगा। पता चला ना फील्ड में है ना सेमिनार में है। तो फ्रेंड, आप अपना गोल सेट करें, है ना। जब तक आपके पास गोल सेट नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई टारगेट नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप यूं ही परेशान रहेंगे। दोस्त, मैं अभी बताने जा रहा हूं, अभी प्रयागराज का जो स्थिति, वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में प्रयागराज की एक अलग पहचान है, क्योंकि यहाँ पे एक ही शहर के अंदर 3 बड़े अचीवर्स हैं। 3 बड़े अचीवरों की संख्या तो बहुत है, लेकिन जहां से आपकी तमन्ना रखते हैं क्राउन पर्सन बनने का, तो यहाँ पे क्राउन पर्सन 2 हैं। मैं भी हूँ, मिस्टर राजेश गुप्ता जी भी हैं, और इस शहर से कोहिनूर भी हो गए। ये अपने आप में प्राउड की बात है, कोहिनूर भी हो गए। यानी कंपनी का टॉप लेवल भी इसी शहर के अंदर है, कोहिनूर लेवल, जो अभी नया लेवल बना है। आप भी बनना चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए। हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। और मैं बताऊं, कुछ ऐसा बनिए जीवन में कि कोई आपके ऊपर, जिस कहते नहीं कि जो दीवार खराब होती है लोग वहां पे टॉयलेट करते हैं, खराब दीवार पे लोग टॉयलेट करते हैं, सुसु करते हैं, जो खराब दीवार होती है ना, खड़े होकर। लेकिन फ्रेंड, जरा सोचिए, क्या किसी अच्छे दीवार पे आदमी की हिम्मत पड़ सकती है? अच्छे दीवार पे उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार अब खराब इंसान आप होंगे तो कोई भी आपको दूसरा प्लान लेके चलाएगा दिखाने के लिए। खराब इंसान, मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिया, एग्जाम्पल थोड़ा सा सूट करता है मेरे जैसे, मैं बताता हूं ऐसे ही ताकि दिमाग के अंदर जाए। जैसे खराब दीवार पर लोग थूक देते हैं, इसी प्रकार अगर आप खराब इंसान होंगे तो कोई दूसरा प्लान आपके ऊपर लाके थोप देगा, यानी वो भी थूक देगा। तो इससे बचिए। लोग आपको प्लान दिखाएं, लोग दूसरी कंपनी, मेरे पास तो लोग लेके नहीं आते प्लान को, मेरे पास तो लेके नहीं आते। मैं जब सिल्वर था उस समय भी किसी ने कॉल किया, हम कहे भाई साहब लगता है आपको गलत फहमी हुई है, आइंदा कॉल नहीं आनी चाहिए। वो व्यक्ति आज भी घूम रहा है। तो फ्रेंड, गोल सेट कीजिए। लास्ट में चलते चलते मैं बताने जा रहा हूं जो मैंने किया है प्रयागराज के अंदर। जैसा कि अभी आपने देखा है
मैडम हिबा खान जी के द्वारा एक वीडियो डाल दिया गया, जिस वीडियो के अंदर बताया गया कि नया शोरूम खुलने वाला है। बिल्कुल खुलने वाला, उस पर काम चल रहा है। मैं अपना वक्त वहीं पे लगा भी रहा हूं। मैं काफी चीजें देखता हूं अपनी आंखों से कि कैसे बन रहा है। फ्रेंड, इलाहाबाद ये जो प्रयाग है, ऐसा क्यों किया मैंने, मैं बता दूं आपको। मैंने ये बनाना क्यों चाहा, क्यों बनाया। बहुत सारी मैंने प्रॉपर्टी बनाई, बहुत सारे मैंने घर परचेज किए, लेकिन मैंने शोरूम बनाने का डिसीजन क्यों लिया, ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है इसको जानना। फ्रेंड, ये मैंने अपने लिए नहीं, आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कई लोग कहते हैं सर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ये पैसा कहीं और लगा देते तो ये पैसा कहीं और बढ़ता। तो मैंने उनको जवाब दिया कि पैसा तो आईएमसी से ही कमाया है ना, तो पैसा तो आईएमसी में ही लगाएंगे। ये कहीं और से अगर पैसा आया होता तो कहीं और लगाता। ये पैसा चूंकि आईएमसी से आया है और हमारे एसोसिएट्स के द्वारा आए हैं, हमारे टीम के द्वारा कड़ी मेहनत करने की वजह से पैसा हमारे पास रॉयल्टी के रूप में आई है, तो मैं उस अपनी टीम के विकास के लिए मैं पैसा वहां पे लगाऊंगा, उनके क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए मैं पैसा वहां पे लगाऊंगा, और जितना हो सकेगा मैं लगाऊंगा। ऐसा क्यों किया मैं बता दूं आपको। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मैं अगर इस जिले की मैं बात करूं तो इस जिले में 1996 से डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोग 1996 से काम कर रहे हैं इस जिले के अंदर। वैसे तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन मैं अपने जिले की बात करता हूं। लेकिन कोई भी एक बंदा नहीं मिला जिसने ये बोला होगा कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग से पैसे कमा करके और मैंने ये प्रॉपर्टी मैंने बनाई है। मैं इतना तक कि कोई ये नहीं मिला कि ये दादाजी की घर है, इसकी मैंने पुताई करवाई है, कोई व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन मैं अक्सर लोगों से कहता था कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं साबित करके रहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ पुताई ही नहीं, साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है, साम्राज्य बनाया जा सकता है। और फ्रेंड, आज इसलिए मैंने डिसीजन लिया, और प्रयागराज जिले के आसपास के जो लोग हैं, हमारे जिले के आसपास के लोग हैं, दोस्त आप अपना पूरी ताकत झोंक दे कि इस जिले में अपने बिजनेस को आप बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट, जो यहाँ का माहौल है, मैं पूरी तरह से बदलने वाला हूं। मैं इन्वाइट कर रहा हूं पूरे देश के कोने कोने से जो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जिनके पास लीडरशिप है, जिनके पास क्वालिटी है नेटवर्क को बिल्डअप के लिए, मैं इस शहर में बुलाने वाला हूं। मैं इस शहर के अंदर बुलाने वाला हूं कि इस शहर में आकर के, शहर के अंदर आकर के वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करें। और हमारी जो यहाँ पे टीमें हैं, अपने टीम को मैं पूरी तरह से मैं सचेत करता हूं, पूरी तरह से, क्या आप पूरे, जब तक लोग बाहर से लोग आए, आपके नेटवर्क को से अपना नेटवर्क बड़ा कर लें। मैं तो कंपटीशन कराने वाला हूं, क्योंकि ये सुविधाएं उन्हें भी मैं दूंगा जो लोग बाहर से आएंगे, मैं सुविधाएं देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सुविधाएं भी दूंगा, और अगर उन्होंने गलती से यहाँ नेटवर्क बना लिया तो नेटवर्क को भी मैं पालूंगा, क्योंकि मैं आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट होने के नाते अगर कोई सही में लीडर है तो दूसरे की टीम को भी पालना चाहिए, दूसरे की टीम को भी ग्रोथ करना चाहिए, वरना वो लीडर नहीं, वो लीडर है जो किसी दूसरे की टीम को डिस्टर्ब करता है। तो फ्रेंड, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त तक बन करके तैयार हो जाना चाहिए। अगर कुछ समय आगे पीछे हुआ तो उसकी सूचना मिलेगी, लेकिन आप अपने नेटवर्क को बिल्डअप करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे बड़े हॉल बन रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी के द्वारा जो डिजिटल टीवी लगाई गई है, उससे बड़ी टीवी लगाने का अपना प्रयास है कि कम से कम उससे दोगुनी बड़ी टीवी हो, ऐसा अपना टारगेट है। सीपी चेंबर भी है, चेयरमैन चेंबर भी उसके अंदर होंगे, चेयरमैन के चेंबर भी होंगे, सीपी के चेंबर भी होंगे। जो चेयरमैन उस वक्त मौजूद होगा वो अपने चेंबर में वहां पे बैठेगा, अपने टीम के साथ करेगा काउंसलिंग, और लगभग 100 लोगों की बैठने की सीटिंग की जगह भी होगी, लगातार वहां पे प्रोजेक्टर भी होगा, सारी सुख सुविधाएं फुल्ली एसी होगी। ऐसी हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड, हम तो तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं? क्या आप भी तैयार हैं प्रयागराज में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? फ्रेंड, बहुत बड़ा पिक्चर, कहते नहीं कि दिमाग के अंदर, ताजमहल तब बना था जब किसी शख्सियत ने उसे दिमाग के अंदर डिजाइन किया था। कागज पे तो बाद में आया होगा, पहले दिमाग के अंदर डिजाइन हुआ, फिर कागज पे आया, उसके बाद वो दुनिया उसको देख रही थी। अब हमारे जो दिमाग पे जो डिजाइन है, जो मैंने कर लिया है, मैं वैसे ही बनाऊंगा। दोस्त,
बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। और अभी जगह जगह मैं सबको इनवाइट कर रहा हूं। अभिषेक कश्यप जी, मैं तैयार हूं आने के लिए, आप इंतजार मत कीजिए। प्रयागराज में आकर के अपने नेटवर्क को बिल्डअप करना स्टार्ट कीजिए। सूखी रोटी अचार खा करके नेटवर्क को बिल्डअप कीजिए। मुझे पता है कि जो सूखी रोटी खाने वाले मरते नहीं हैं, बल्कि हट्टे कट्टे रहते हैं, और वो 100 किलो का वजन उठा लेते हैं। सूखी रोटी खाने वाले, मक्खन के साथ खाने वाले कभी भी वजन नहीं उठाया करते। जो मक्खन मलाई खाते हैं ना, उनसे कभी भी वजन नहीं उठता। लेकिन सूखी रोटियां अचार खाने वाले भी मजदूर काम कर रहे हैं और 1-1 कुंटल वजन उठा लेते हैं। तो फ्रेंड, आप नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं इनवाइट कर रहा हूं, देर मत कीजिए। शोरूम खुलने के बाद आपको इसका तुरंत फायदा मिलेगा। पूरे शहर में हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव घूमेंगे। होम डिलीवरी, हम आपके नेटवर्क को होम डिलीवरी देने वाले हैं मात्र 30 रुपीस में। मात्र 30 रुपीस में, 30 रुपए में 30,000 का प्रोडक्ट डिलीवरी किया जाएगा। इलाहाबाद में 8 किलोमीटर के एरिया में, 8 किलोमीटर के एरिया में मात्र 30 रुपए खर्चे में होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑर्डर दिया, तुरंत हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप पे जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा, ऑर्डर आया और वो बंदा डिलीवरी के साथ साथ बिल के साथ साथ वहां पे पहुंचेगा। मात्र 30 रुपीस, 30 रुपए में आप एक तुलसी मंगवाएंगे, फिर भी आपको उसका पेमेंट करना होगा 150 प्लस 30 रुपए। और अगर 100 तुलसी मंगवाएंगे एक पेटी, तो 15,000 प्लस 30 रुपए, यानी मात्र वो 30 रुपए में पहुंचेगा। ये सारी मैंने डिजाइन कर लिया है। और हमारी जो टीम है, आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। दिमाग के अंदर बड़ा पिक्चर बनाइए। और अभी आज से, जब से ये शोरूम की स्टार्ट हो जाए, अभी जिन रिश्तेदारों से मिलना है, जिन दोस्तों से मिलना है, जो शादी ब्याह में जाना है, ये शोरूम बनने से पहले आप वहां पे अपना दर्शन दे दीजिए। उसके बाद हम किसी को मौका नहीं देंगे। आपको छुट्टी बिल्कुल नहीं लेनी है। लगातार आर्मी जैसी काम करना है। जैसे आज फौज देश की सेवा के लिए लगातार काम करती है, लगातार बॉर्डर पे तैनात रहती है, इसी प्रकार अपनी टीम की सेवा के लिए आपको लगातार आपको फील्ड में रहना है। फ्रेंड, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर मौका, अभी बहुत सारे लोग फरुखाबाद से हैं, लोग चित्रकूट कर भी और बांदा तर्रा से भी लोग मौजूद हैं, कलकत्ता से। हम इनवाइट करते हैं आसिफ जी को, आसिफ कोले जी को। लेके आइए अपनी टीम के 10 लोगों को साथ आइए। कलकत्ता से 10 लोगों के साथ आइए प्रयागराज में। आप रुकिए, यहाँ पे सारी रुकने की व्यवस्था है। और नेटवर्क बिल्डअप कीजिए। आखिरी दिन जाकर के संगम नहाइएगा जाते समय। 9 दिन तो मैं नहाने नहीं दूंगा, लेकिन आखिरी दिन जाते समय नहाइए। क्योंकि कई लोग आते हैं संगम नहा भी, कई लोग कॉल करते हैं, सर मुझे आना था आपके यहाँ संगम नहाने के लिए। हम सर फिर तो आपको देखना पड़ेगा व्यवस्था। आपको संगम नहाने के लिए हमारी व्यवस्था नहीं, उसके लिए तो वहां पर बाबा जी का वो लगा हुआ है, वहां भंडारा भी होता है और वहां पे टेंट भी है। लेकिन यहाँ पे आईएमसी के लिए तो आईएमसी नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए आप आ सकते हैं। देखिए, आसिफ कोहली जी लिखते हैं, आई एम कमिंग विद टीम। मुझे मालूम है कि आप जरूर आएंगे। और आपका तो आधा दिल प्रयागराज में है और आधा वहां पे। तो फ्रेंड, आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब फिर हम मिलते हैं कल इसी फेसबुक पेज पे। कल एक बहुत धुरंधर लीडर आ रहे हैं कल आपसे मिलने के लिए, और उनसे आपकी वार्तालाप होगी। और दोस्त, जो ऑफिस हमारा अपडेट होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपके लिए 1 BHK का मैंने रुकने के लिए मैंने व्यवस्था कर दी थी, और आज भी है, और लोग आते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितनी हम ताकत होगी हम आपके लिए लगाएंगे। लेकिन हमें आपका क्राउन प्रेसिडेंट चाहिए दोस्त। मुझे आपका क्राउन प्रेसिडेंट चाहिए। आप क्राउन प्रेसिडेंट आप बनिए। आप अगर अभी सुपरस्टार है तो दोस्त आप सिल्वर बनने के लिए काम कीजिए। अगर आप सिल्वर स्टार है तो गोल्ड बनने के लिए काम कीजिए। आप अगर गोल्ड स्टार हैं तो क्या करना है? देखिए, हमारे अनिल गुप्ता जी सूरत से हैं। अनिल जी, आप भी को भी मैं इन्वाइट कर रहा हूं। आपको भी प्रयागराज में आकर के यहाँ पे नेटवर्क बिल्डअप करना है। आप नेटवर्क बना के जाए। परचेजिंग कराना तो मेरा काम है, आप नेटवर्क बिल्डअप करें। विक्रम जी भी हैं, विक्रम जी आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूं। आप प्रयागराज आए और अपने नेटवर्क को बिल्डअप करें। आपकी सारी व्यवस्थाएं रुकने की हमारे पास, आपको कोई
चार्जेस नहीं आपको देने हैं और सुख सुविधाएं आपकी लग्जरी होंगी। तो फ्रेंड, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसी प्लानिंग अगर हमारे सभी क्राउन प्रेसिडेंट अगर कर दे दोस्त, मैं बताऊं, लेकिन डीएन सिंह के पास कलेजा है सारी व्यवस्थाएं करने के लिए। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम अपनी वाणी पे हम को रोकते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे। देखिए, उमेश मौर्य जी भी मौजूद है और 18 तारीख को इलाहाबाद में बहुत शानदार इवेंट हो रहा है, उस इवेंट का हिस्सा बने। और रीवा में भी इवेंट हो रहा है, आप रीवा में भी हिस्सा बने। मैं रीवा में मौजूद हूं और 23 तारीख को 23, 24 और 25 को मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हूं। उसका अगला शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूं, सारा शेड्यूल बना हुआ है। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं हम लोग दिल्ली इवेंट में, जश्न कोहिनूर में 16 जुलाई को। तब तक के लिए गुड नाइट सी।